कल आप लोग ये दावा करते रहे कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल खलीफशार का शिकार है, लेकिन एहतजाज से पहले जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, इतलात ये हैं कि 1000 से ज़ायद जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर रुकावटें भी लगाई गई। तो क्यों आप इतने खौफजदा हैं पीटीआई के एहतजाज को लेकर? देखें, जहाँ तक गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, जो जहाँ जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई, अगर सेक्शन 144 इम्पोज थी किसी जगह पे, वहाँ उसकी खिलाफ वर्जी हुई, या दीगर किसी जगह पे किसी ने जो है वो फसाद फैलाने की कोशिश की, तो शायद उस बिना पे हुई होंगी। लेकिन इसके अलावा बताएं आपके कहाँ पे, किस जगह पे एहतजाज ऐसा हुआ जो हुकूमत के लिए बायस परेशानी होती। इवन पार्लियामेंट के मेंबरान, अरकान सेनेट के और कौमी असम्बली के, जिनके मुतल्लिक एलानिया कहा गया था कि वो भी बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे, तो वो भी असम्बली की ठंडी इमारत से बाहर नहीं आए कल पूरा दिन। तो इसमें कहीं भी तफक्कुर या वो नहीं। हाँ, हमने वीडियोस जरूर देखी ऊनी कोट पहने हुए लोगों को कहीं मुल्तान की सड़कों पे मार्च कर रहे हैं, कहीं चादरें ओढ़े, गर्म चादरें जो है वो ओढ़े हुए लोग पेशावर की सड़कों पे जो है वो आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए निकले। वो वीडियोस हमने ज़रूर देखी। अब वो पता नहीं कौन सा बर्फानी साइबेरियन मौसम था कि अगस्त के महीने में पेशावर में या मुल्तान में या सेंट्रल पंजाब में या फैसलाबाद की जो वीडियोस आई हैं, वो आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी। आपका ये जो नैरेटिव है गवर्नमेंट का कि बहुत बेअसर रहा ये एहतजाज और पीटीआई कुछ नहीं कर पाई, ये इसमें ज्यादा जो जान थी, ज्यादा दलील या मंतक तब होती कि आप इस तरह का क्रैकडाउन ना करते, आप उन्हें निकलने देते, उनको करने देते, उसके बाद हम भी आपकी बात ये मान लेते कि बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकी पीटीआई। देखें, अगर 1000 या जैसे ये फिगर बिल्कुल 1000 से मैं इत्तेफाक नहीं करता। अगर कोई 2-4 दर्जन 6 दर्जन लोग गिरफ्तार किसी जगह हुए हैं, सपोज करें, सपोजिटली, तो इसका यह मतलब है कि क्या उसकी वजह से वो जो मिलियंस का इज्तिमा निकलना था, वो कफन पोश किधर गए? वो जिन लोगों ने आके तो ईंट से ईंट बजानी थी, यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है वो ऐलानात हुए थे मज़ामत के, और उसको छोड़ें। आप पेशावर का देख लें, सुबह KPK का, और वो आपने जरूर लोगों ने देखी होगी जहां पर वजीर आला साहब खिताब फरमा रहे हैं, तो वो वहां पे भी तादाद देखी होगी। वहां तो कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, वहां तो वो चाहते तो पूरा सूबा। अच्छा, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि पीटीआई जो है पेशावर में भी एहतजाज नहीं कर सकी सही से? करोड़ों में। ठीक है, बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। ठीक है, आपका मौकिफ आ गया। मंदोखेल साहब, आप गवर्नमेंट के इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं? एक तरफ क्रैकडाउन करना, दूसरी तरफ ये कहना कि पीटीआई कुछ कर नहीं सकी, और बल्कि पीपल्स पार्टी हमेशा ही जमहूरियत की दाई रही है। आप खुद भी एहतजाजी तहरीक चलाते रहे हैं, एजिटेशन की तहरीक चलाते रहे हैं, आपकी तारीख से भरी पड़ी है। ऐसे में आज अगर पीटीआई तहरीक चलाना चाहती है या एहतजाज करना चाहती है, उस पर इस तरह का क्रैकडाउन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सूबे की बात कर रहा हूँ, सिंध की। यहाँ कोई एक गिरफ्तारी, कोई क्रैकडाउन आप बताया तो मेरे नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। इवन के बलूचिस्तान में हमारी मखलूक हुकूमत है, वहाँ भी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। बाकी पंजाब का या लाहौर का तो अहमद ओवैस साहब या कमरुल इस्लाम साहब बेहतर बताएंगे। लेकिन एक बात की मैं मुखालफत करूँगा कमरुल इस्लाम साहब की, कि असम्बली की ठंडी हवाएं मेंबर देखिए, वो असम्बली के दरवाजे पे तो ताले लगे हुए थे कमरुल इस्लाम साहब। ये वीडियो तो सबने देख लिए, ये इसमें तो कोई झूठ तो है नहीं है ना। और इवन किराना सनाउल्लाह साहब से कल सवाल किया गया, उसने बोला हम पूछेंगे एसपी से कि उन्होंने क्यों ताले लगाए। तो असम्बली से बाहर ना ये तो मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं है, वो तो उनको आप लोगों ने रोक के रखा। लेकिन सवाल मेरे ये है मौजूम साहब, मौजूम साहब, सवाल मेरा ये है कि कल 5 अगस्त की रैली की क़यादत कौन कर रहे थे? ये तो पूछते हैं, का जो कप्तान है ये अकरम राजा साहब ने तो बताया कि लोग नहीं आए, खुद तस्लीम किया है। और मैं बानी से बात करूंगा, पेशावर में एक रैली मगरिब की तरफ जा रही, दूसरी मशरिक की तरफ जा रही, तो वहां तो डिवीजन आपके सामने है। बाकी यहाँ सिंध में तो कोई निकला ही नहीं है, ना बलूचिस्तान में निकला है।
कमर इस्लाम साहब पंजाब के बारे में बताएंगे बेहतर। तो मेरे ख्याल में वो क़यादत कौन कर रहा था, मैं तो सवाल ये छोड़ के जा रहा हूँ। सही है। अहमद उवैस साहब, ये बताइएगा कि दीगर मामलात की तरह ऐसा लग रहा है पीटीआई इस मामले में भी तजाद का शिकार है। कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कल का एहतजाज रहा, कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं इतना अच्छा रहा, वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली कल क्या कर लिया आपने, क्या हासिल किया जो आप हासिल करना चाह रहे थे, क्या वो आप कर पाए हैं? क्लैरिटी आपको कम से कम क्लैरिटी है कल क्या हुआ? जी हाँ, मुझे है क्लैरिटी। बात यह है कि जहाँ तक अभी गुफ्तगू ये हो रही है कि जी वो डिसहैरिड थी, डिसिप्लिन नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं थी, ये बात अब इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस हकीकत को तो नहीं झुठला सकता, लेकिन द फैक्ट रिमेन कि पूरे पाकिस्तान में एक हिजान आमेज कैफियत थी और प्रोटेस्ट का नेशनली भी और इंटरनेशनली भी हर एक को मालूम हुआ कि प्रोटेस्ट इस बात पे है कि पाकिस्तान में आइन को एक मंसूबे के तहत उसका हुलिया बिगाड़ दिया और उसको वर्चुअली नकारा कर दिया और रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करके डेस्पोटिज्म ले आए और डेमोक्रेसी का जो एक निज़ाम है उसको दरहम बरहम करके आज़ाद अदलिया को भी निज़ाम ख़त्म कर दिया। तो इसके बगैर ये मुल्क जो कि आइडियोलॉजी की पेन के बुनियाद के ऊपर मार्ज वजूद में आया। अहमद साहब, आप उन पे इल्जाम तो लगा रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कल जो एहतजाज देखें उसकी सारी प्लानिंग पीटीआई ने करनी थी, लीडरशिप का फुकदान नजर आ रहा है ना कि इस वजह से नहीं हुई कि उन्होंने, तो फिर सारा कसूर आपको मानना पड़ेगा कि पीटीआई में इस चीज का फुकदान है और ये आपकी अपनी वजह से। सवाल ये पीटीआई की जगह कोई भी, जहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिस अंदाज में ये हरकतें कर रहे हैं, जो कुछ इन्होंने जुल्म सितम और लाकानूनियत का एक सिलसिला शुरू किया है, आइन को बिल्कुल। अहमद साहब, सवाल ये भी है कि आम आवाम का तो चले हम बाद में बात करेंगे कि वो निकले या वो, जाहिर है आप लोगों ने निकालना था, जिन्होंने निकालना था वो ही नहीं निकले, आपकी जो मरकजी क़यादत थी वो ही नहीं निकल पाई, आपके जो मेंबरान थे जी। जब आपने इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं और जो इसका जो लोग को देखने भी आ गए हैं अगर कहीं, तो तहरीक तो अहमद साहब पाबंदियां नहीं देखती, तहरीक तो ऐसी चलती हैं, वो अगर पाबंदियों के डर से सारे दबक के बैठ जाएंगे तो फिर तो तहरीक नहीं चलती। ये दबक के बैठने वाले तो जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं ना, जो 10 साल का माफीनामा लिख के पैर पकड़ के और चले गए बाहर और पैसा बनाते रहे। अगर इमरान खान ने ये काम करना होता तो वो 2 साल जेल में ना होता। हम तो कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन जो हालात मुल्क के अंदर बना दिया गया है इसको, इसके नताइज बड़े भयानक होंगे। इसकी तरफ आप तवज्जो नहीं देते। आप देखते कि ये प्रोटेस्ट कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, ये तो स्कोर विनिंग पोजीशन है कि जी हुकूमत जीत गई, ये जी पीटीआई हार गई। सवाल यह है कि मुल्क का क्या बन रहा है, सही है, मुल्क के आवाम का क्या बन रहा है। बल्कि मैं पूछता हूं राजा साहब से, राजा साहब ये बड़ा अहम इशू, जैसे मंदोखेल साहब ने भी कहा कि आपकी सुपरविजन में कल ताले लग गए, यानी आपकी भी रिट नहीं है, फिर किसकी रिट है? मैं इसी बात का जवाब देना चाह रहा था कि ये मीडिया ने भी रिपोर्ट किया और हकायक भी हुए कि असम्बली के अंदर बैठे हुए अरकान, असम्बली से मंदोखेल साहब ने बात की, लेकिन असम्बली से उनकी जमात और मेरी जमात के हम लोग जो हैं वो असम्बली से निकल के आखिर बाहर आई जब असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ। तो उस वक्त जब इन्होंने खुद इस खदशे का और इस खौफ का इजहार किया कि पुलिस शायद हमें इसके प्रेमिसेस से गिरफ्तार करेगी, तो फिर उनके लिए उन्हीं की दरख्वास्त पे एक मुतबादल रास्ता भी दिया गया और वो मुतबादल रास्ते की दरख्वास्त स्पीकर साहब से की गई थी। तो इस तरह एक चीज़ों को गड़मड़ करके, यानी असम्बली में सिर्फ अपोजिशन के वो अरकान तो नहीं थे, आज तो कोई दरवाजे पे ताला नहीं था। आज कितने आपके लोग इस जवाब पे मंदोखेल साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे जवाब लेना चाह रहा हूँ रिबटल में, वो क्या कहना चाह रहे हैं? मंदोखेल साहब आपका स्टैंस बिल्कुल डिफरेंट था, बताइए। आज कोई ताला नहीं था तो आज नहीं, मैं ये गुजारिश करूंगा, राजा साहब ने तो तस्लीम कर लिया ना कि दरवाजा बंद था, अल्टरनेट दरवाजा दिए ने, तो बंदे मान रहा है। नहीं, अल्टरनेट दरवाजा भी उसको दिए है। हम निकल के आए तो हमने तो कोई ताला नहीं देखा। मंदोखेल साहब आप बताइएगा आपने क्या देखा? नहीं हम निकल, तो आपने 2 मिनट राजा साहब आपने बोला कि 2 मिनट पहले कि वो अल्टरनेट उसको रास्ता दिया है, तो अल्टरनेट का मतलब तो यही होता है कि जो मैंने दिया था और ये सारी वीडियो दिखाई गई है, रहनुमाओं ने, सोशल मीडिया ने, सब ने दिखाया। मानो ना, अब कोई बात नहीं है, आपने नहीं बंद किए, किसी और ने बंद किए। राजा साहब ये बताइए ताला लगा क्यों लगा, ये सवाल अहम है कि आप जी नहीं,
मेरी और ये राना साहब ने और राना सनौला साहब ने कल इनकार नहीं किया है राजा साहब। जी राजा साहब बोलिए। मेरी गुजारिश सुनिए, कल राना साहब से सवाल किया गया, उसने इनकार नहीं किया, उससे कम एसपी से पूछेंगे क्यों बनता। जी बोलिए। जी राजा साहब। मैं उस हाउस का मेंबर हूं जी। मैं उस हाउस का मेंबर हूं। मैंने कल इजलास अटेंड किया। इजलास खत्म होने के बाद मैं उसी रास्ते से जिससे गया उससे वापस आया। मैंने ये बात की कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो बाहर इस खदशे के पेश नजर नहीं निकले। हालांकि पुलिस असेंबली के दरवाजे पे मंदोखेल साहब भी जब असेंबली हाउस के मेंबर थे तो जब जाते हैं तो हम पुलिस के हसार से गुजर के जाते हैं। पुलिस सिक्योरिटी ड्यूटी पे एफसी असेंबली के बाहर मौजूद होती है। अब कल ये बात मीडिया ने रिपोर्ट की। हम तो चले अहमद उवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंदोखेल साहब का भी मौक़िफ़ इस पे आ गया, आपका भी आ गया। अहमद उवैस साहब आप बताइएगा, आपके मेंबरान अहमद उवैस साहब जमातों के मेंबरान भी। जी मैं राजा साहब आपकी तरफ वापस आता हूं मैं आपकी तरफ। अहमद उवैस साहब आप बताइएगा, आपके मेंबरान क्यों नहीं निकल सके असेंबली से? वो खुद वहां बैठे हुए थे जिस तरह राजा साहब कह रहे हैं, डर के वहां बैठे हुए थे, निकलना नहीं चाह रहे थे, गिरफ्तारी का डर था, या फिर उन्हें रोका गया था वहां? देखिए, आप इस एहतजाज से पहले जिस अंदाज में सजाएं सुना के और जेलें भरने की कोशिश की जा रही है, और किन से जेलें भर रहे हैं? मेंबर पार्लियामेंट। आप अंदाजा लगाइए कि अभी एक ही दिन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबरान को डिस्क्वालीफाई किया, और उसमें उन पाबंदियों का भी ख्याल नहीं किया गया जो आइन ने लगाई हुई थी कि आर्टिकल 63(2)(3) के पेश नजर वो रेफरेंस आना था फ्रॉम स्पीकर नेशनल असेंबली या चेयरमैन सेनेट की तरफ से, और उसको इग्नोर कर दिया गया। सही। इस उजलत में सारे काम किए गए। तो एक लफ्ज में अगर मैं कहूं कि ये एक यूनिक सिचुएशन है सारी दुनिया में पाकिस्तान की, कि जहां मेंबर पार्लियामेंट जो है वो जेलों में, और जहां पे तमाम करप्ट एलिमेंट जो है वो खुले फिर रहे हैं। क्या कमाल अंदाज है हुकूमत चलाने का और मुल्क का निजाम संभालने का। और फैज़ अहमद फैज़ का अगर एक मिसरे के ऊपर ही खत्म कर दूं कि संग को खिश्त मुक़य्यद है और सग आज़ाद, यह है इसका जवाब। सही। ठीक है, पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल भी दी गई है। 14 अगस्त को बानी पीटीआई ने ये तारीख का ऐलान किया है।